नमस्कार। बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग पिछले 22 वर्षों से कबीर जयंती मनाती आ रही है, लेकिन शायद यह पहली बार हुआ कि हम ऑनलाइन कबीर को याद कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों में बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग ने जमशेदपुर में कबीर जयंती के अवसर पर कभी दोहा अंताक्षरी, कभी विचार विमर्श, कभी परिचर्चा कबीर के जीवन पर आयोजित करती रही है। इस बार लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये ख्याल आया लोगों के मन में कि क्यों ना हम ऑनलाइन ही कबीर जयंती मना लें। कबीर जयंती की शुरुआत कबीर पर ही लिखी पंक्तियों से की जाए तो कैसा रहे। आइए सुनते हैं श्रीमती अमृता चौधरी से यह गीत। आओ सखी गाओ सब मिल, अपने गम को दूर भगाएं। यहाँ न कोई राजा रानी, बंदे हैं सब सुख के साए। अखियाँ तरसे हरी दरस को, अखियाँ तरसे हरी दरस को, आए मिल सब हरि गुण गाएं, आए मिल सब हरि गुण गाएं। आओ साखी गाओ सब मिले, अपने गम को दूर भगाए। जाति धर्म का भेद मिटा कर, साखी सबको गले लगाए। आओ साखी गाओ सब मिले, अपने गम को दूर भगाए। मंदिर मस्जिद ना साई पाए, कितने ठोकर अब हम खाए। आत्मदर्शनो सजन साई, आत्मदर्शनो सजन साई। हर प्राणी में साई पाए। आओ साखी गाओ सब मिले, अपने गम को दूर भगाए। यहाँ ना कोई राजा रानी, बंदे हैं सब सुख के साए। अखिया तरसे प्रभु दर्श को, आए मिल सब हरि गुण गाए। पल पल बीते
जाति धर्म का भेद मिटा कर साखी सबको गले लगाए। आओ सखी गाओ सब मिले अपने गम को दूर भगाए। आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कबीर पर लिखे डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन की पंक्तियों से। डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन बेहद प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। काव्य इनकी मुख्य विधा है और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कविताएं छपती रही हैं और निरंतर ये सम्मानित भी होते रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन ने अपनी इन पंक्तियों को श्रीमती अमृता चौधरी को दिया था स्वरबद्ध करने के लिए। श्रीमती अमृता चौधरी DBMS कॉलेज में संगीत की शिक्षिका हैं और अपने सुरीले स्वर में इन्होंने गाया, आओ साखी गाओ सब मिल अपने गम को दूर भगाएं। यहाँ न कोई राजा रानी बंदे हैं सब सुख के साए। अखियाँ तरसे प्रभु दर्शन को, अखियाँ तरसे प्रभु दर्शन को, आए मिल सब हरि गुण गाएं। आए मिल हम सब हरि गुण गाएं। शुरू करते हैं। वंदना। कबीरदास 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वहीं कबीरदास का जन्म उस अवस्था में, उस परिस्थिति में, उस काल में हुआ था जब उस समय भी काफ़ी समाज में उथल पुथल मचा हुआ था। कबीरदास भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्हें ईश्वर पर विश्वास था, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास था, लेकिन वे मूर्ति पूजा में या साकार ब्रह्म की उपासना की आस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उनकी आस्था नहीं थी। अतः उन्होंने अपने बीजक, जो उनकी प्रमुख रचना है, उसमें उन्होंने तमाम दोहों में, साखियों में धार्मिक, सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम को समान रूप से एक प्रकार से सतर्क करने का कार्य किया है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना वे चले हमारे साथ। कबीरदास की पंक्तियाँ मुझे बार बार स्मरण होती हैं। इसलिए स्मरण होती है कि जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, कबीर पर बात करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन कबीर के विचारों को अनुसरण कर समाज को सचेत करने के लिए, समाज को दशा दिशा देने के लिए वे सब केवल कागजों पर और बड़ी बड़ी बातों में, बयानों में रह जाते हैं। तो कबीरदास एक अभिभावक और एक समाज के बहुत बड़े पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे बीच कवि के रूप में है। सात समन्न की मसी करो लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो हरिगुण लिखा न जाए। यह कबीरदास की आस्था का प्रमाण है। यह पंक्तियाँ, ये कबीरदास की पंक्ति है। इसका कतई अर्थ यह नहीं कि निर्गुण ब्रह्म या निराकार ब्रह्म के उपासक थे कबीर, तो वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। हाँ, उन्होंने सभी को चेताया। गुरुओं के प्रति आस्था, गुरुओं को उन्होंने शीर्ष स्थान पर रखा। कई उनके विचार जो हैं, दोहे हैं, वो गुरुओं को की महत्ता को रेखांकित करने वाले दोहे हैं, उनकी पंक्तियां हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। कबीरदास पर खुल करके कभी बात करने की मंच हो तो हम लोग बात रखेंगे और रखते रहे हैं। कई वर्ष हम
मुझे भी याद है कि मैंने कबीर जयंती के अवसर पर संचालन की अध्यक्षता हुई है और हम लोगों ने बड़े बड़े आयोजनों कर करके कबीर जयंती को मनाया है इस शहर में और आगे भी मनाएंगे। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और बस इतना ही वर कहूँगा कि कबीर के विचारों का अनुसरण और उनके विचारों पर चलना ही कबीर के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, साहित्यकारों की श्रद्धांजलि होगी, हम सबों की श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन जी। सच अगर पूरी धरती कागज हो जाए और 7 समुंदर की लेखनी हो जाए तब भी कबीर की बातों को समझ पाना, उन्हें लिख पाना, ये हमारे लिए असंभव है। बहुत बहुत आभार आपका। आप कवि हैं, प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, अध्ययन अध्यापन से आप जुड़े हुए हैं और आप ही इतनी गंभीर चर्चा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपको। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस कबीर के दोहे से प्रभावित तथा इसी का मूल मंत्र मानकर इसका पाठ पढ़ाती शिक्षिका श्रीमती विद्या तिवारी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्रीमती विद्या तिवारी जीवन भर हिंदी के अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी रही हैं, सहयोग की प्रतिभा संपन्न सचिव भी हैं और आज आपको वो एक कबीर के कुछ दोहे सुनाना चाहती हैं। श्रीमती विद्या तिवारी जी। विद्या तिवारी बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के मंच से आपके सामने उपस्थित हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारा सहयोग कबीर दास जयंती का आयोजन कर रहा है। तालाबंदी ने हमारे साहित्य सरिता प्रवाह को रोकने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाया। कबीर दास का जन्म काशी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण एक नीरू और नीमा जुलाहे के द्वारा हुआ था। बुनकर पेशे से होने के कारण उन्होंने जो कुछ भी समाज के लिए बुन कर दिया, उसके हर धागे में हमें ज्ञान और शिक्षा मिलती है। उनके गुरु स्वामी रामानंद थे। उन्होंने मुल्ला ब्राह्मण जाति पात धर्म के आडंबर बाहरी ढोंग का बहुत विरोध किया था और उनका कहना था कि ईश्वर तो हमारे अंदर है, हम धरती के कण कण में हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने खुद बनाई है। इनके दोहे बड़े ही सारगर्भित होते हैं जो आज के इस भयावह समय में ज़्यादा ही सामयिक हैं, बहुत हमें ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपके सामने उनके कुछ दोहे लेकर उपस्थित हुई हूँ। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, एक बंधे दुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का है को होए, दुख का है को होए। पत्ता
टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेगा जाए, दूर पड़ेगा जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, दूजन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए, आप हूँ शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल देखा आपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की ज़मीन पर, मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की ज़मीन पर, बारिश का मौसम है शायद अपनापन पनप जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या दी आपको। और अब मैं बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ कथाकार बहना पद्मा मिश्रा को। श्रीमती पद्मा मिश्रा बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और निरंतर लिखती रही हैं, छपती रही हैं, विदेशों तक इनकी कहानियाँ छा गई हैं। स्नेह के साथ मैं श्रीमती पद्मा मिश्रा से अनुरोध करती हूँ कि वे कबीर पर अपने विचार साझा करें। मैं पद्मा मिश्रा सहयोग मंच को सादर नमन करती हूँ। आज कबीर जयंती है और मेरे आलेख का विषय है गांधी और कबीर। देश व समाज के धार्मिक वितंडावाद के प्रबल विरोधी तथा समाज सुधारक उन्नायक कबीर को मेरा शत शत नमन। नमन उस विचारधारा को जिसमें वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय से परे केवल लोकहित की बात की। यही अंग्रेजों की दमन नीति के विरुद्ध संघर्ष करते हुए गांधी ने भी किया। धर्म जाति से अलग वे केवल समाज के उत्थान के लिए जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए गांधी से कबीर की तुलना अवश्यंभावी हो जाती है। कबीर और गांधी के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे, अपितु वह ईश्वर जो संसार को कल्याण हित विद्यमान है, जो सबको एक रास्ता दिखाता है सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़ने के लिए। वह ईश्वर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, उसे राम कहो, रहीम कहो, नानक या ईशा कहो, वह एक ही है। कबीर कहते हैं कि हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुरुक कहें रहीमाना, आपस में दो लड़ मुँह मरम न को जाना। और वहीं गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ पर गांधी जी भी कबीर के समकक्ष खड़े दिखाई देते हैं। दोनों का यह मानना था कि ईश्वर एक है, चाहे उसे राम या रहीम कहो या ईसा या नानक, किसी भी नाम से पुकारो, सब प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा है। जहाँ धर्म, जाति व संप्रदाय के नाम पर कोई विभेद नहीं होता,
जहाँ मानवता और दीन सेवा पर सर्वस्व निछावर कर सेवा और कर्तव्य निष्ठा पर आत्मसमर्पण की बात हो, वहाँ गांधी कबीर से प्रभावित जान पड़ते हैं और मानव प्रेम और संवेदना के धरातल पर साथ खड़े दिखाई देते हैं। तब उनकी तुलना जरूरी हो जाती है। कबीर का विश्वास अवतारवाद में नहीं था। मनुष्य को भी ईश्वर का एक अंग मानते थे। पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। और वहीं गांधी ने भी कहा कि हमारा राम तो मनुष्य मात्र में बसता है। उनकी दृष्टि में सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों की पर पीड़ा में अपने आप को लिप्त कर दे, समाहित कर दे और विश्वास करे। कबीर ने धार्मिक पाखंडवाद के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। वो मुसलमानों के नमाज, कुरान और मस्जिदों में जाकर जोर जोर से चिल्लाने की प्रथा का भी विरोध करते हैं। ये कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। और वहीं हिंदुओं को भी फटकारते हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ पर समय कम है, अतः दोनों को अपनी कुछ काव्य पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। पूजित था जीवन में मानव का प्रेम जहाँ, पूजित था जीवन में मानव का प्रेम जहाँ, भक्ति प्रेम सेवा के वाहक कबीर में। गांधी की मानवता सत्य और अहिंसा थी, गांधी की मानवता सत्य और अहिंसा थी। सहज पथ प्रदर्शक थे लाखों की भीड़ में। दोनों ही संत पुरुष युग दृष्टा कहलाए, दोनों ही संत पुरुष युग दृष्टा कहलाए। जीवन उत्सर्ग किया जन जन की पीर में। विचलित है न्याय सत्य आज भी पराजित है, विचलित है न्याय सत्य आज भी पराजित है। पीड़ित मानवता के शूल चुभे पाँवों को, पीड़ित मानवता के शूल चुभे पाँवों को आज भी एक गांधी कबीर की जरूरत है। जन जन का दर्द फिर पुकारता है बार बार, आओ फिर एक बार, आओ फिर एक बार। धन्यवाद। देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, सोचो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। गांधी और कबीर की इतनी सुंदर तुलनात्मक व्याख्या की है पद्मा मिश्रा ने। सचमुच इतने कम समय में गागर में सागर भर दिया और मैं इसके लिए बहुत दिल से आभारी हूँ। इस सारगर्भित आलेख के लिए पद्मा को कोटिशः बधाई। और अब बहुत श्रद्धा से मैं आदरणीय छाया प्रसाद दीदी को आमंत्रित करती हूँ कबीर के सबसे लोकप्रिय भजन के साथ। छाया दीदी एक बहुत अच्छी कवित्री होने के साथ साथ गायिका भी हैं और लोकगीतों पर इन्होंने बहुत काम किया है। इनकी पुस्तक हनुमान चालीसा भोजपुरी में अनुवादित है और एक बार पुनः बहुत आदर के साथ श्रीमती छाया प्रसाद को मैं आमंत्रित करती हूँ उनके गीत के साथ। नमस्कार, मैं संत कबीर जी का एक भजन सुना रही हूँ। भजन है चदरिया झीनी रे झीनी। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे
जीनी। काहे कताना काहे कबाना, काहे कताना काहे कबाना, कौन तार से बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्व की ऊनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख में लीकीनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ऐसा रंग रंगा रंग ने जिने, ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, कि लाल लाल कर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस पीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी, सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। जीनी रे जीनी। दास कबीर जतन सौड़ी, दास कबीर जतन सौड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जीनी रे जीनी। हे राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। धन्यवाद। तेरी मोहब्बत में गुमराही का अजब नशा था, तेरी मोहब्बत में गुमराही का अजब नशा था, कि तुझ तक आते आते खुदा तक पहुँच गए। कुछ ऐसा ही जीवन था संत कबीर का भी। आइए हम सुनते हैं
श्री सिंहेश्वर प्रसाद सिन्हा जी से कबीर के जीवन के कुछ अंश। श्री सिन्हा टाटा स्टील से अवकाश प्राप्त अफसर हैं और सहयोग के सदस्य भी हैं। आदरणीय श्री सिंहेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। मैं सिंहेश्वर प्रसाद सिन्हा जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। कबीरदास के जीवनी एवं उनके कुछ दोहों का वर्णन करता हूँ। कबीरदास का जन्म तथा माता पिता विवादित जरूर है, परंतु मान्यता के अनुसार उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। वे लहरतारा ताल काशी में कमल के पत्तों पर नीमा और नीरू को मिले थे। नीमा और नीरू एक मुसलमान बुनकर थे। वे ही इनके माता पिता हुए और इनके लालन पालन में पूरा सहयोग किया। कबीरदास शुरू से ही प्रतिभावान थे और ये समाज सेवक बनकर उभरे और इनका काफ़ी नाम हुआ। इनकी शादी लुई नामक एक लड़की से हुई थी। इनको एक पुत्र तथा एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। परिवार बढ़ने के बाद कबीरदास भी बुनकर का काम करने लगे और कपड़ा बनाने लगे, जिससे परिवार का भरण पोषण होने लगा। ये धर्म के प्रचारक भी थे। ये सभी धर्मों को एक मानते थे, जिसके चलते कुछ विवाद भी होता था। 600 साल पहले उस समय भारत पर मुगल वंशों का राज्य था। ये हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान दिए और एक महान कवि बने। इनकी रचना वाणी संग्रह बीजक काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनकी रचनाओं में साखी, सबद, रामायणी जो कि अवधी, मधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी भाषाओं में लिखी गई थी, वो काफ़ी प्रचलित हुई। बाद में इसे पंजाबी, राजस्थानी भाषाओं में भी लिखा गया। वे निरक्षर थे तथा वे अपने मुख से ही सभी दोहों को बोलते थे और उनके अनुयायी शिष्य लोग उसे लिखते थे। एक समय की बात है कि वे नदी के तट पर सीढ़ी पर लेटे हुए थे और वहाँ हिंदू विद्वान रामानुज जा रहे थे, तो उनके पैर कबीरदास से लग गई और उनके मुंह से हे राम निकल गई। कबीरदास तुरंत उठे और रामानुज को गले लगा लिए और बोले कि आप ही मेरे गुरु हैं। उस दिन के बाद से रामानुज उनके गुरु हुए और कबीरदास बराबर राम राम का ही जप करते थे। मंदिरों में भी वे बाहर बैठकर भजन कीर्तन करते थे। ऐसा मान्यता था कि बनारस में मृत्यु होने से लोग स्वर्ग जाते हैं और उसके थोड़ी दूरी पर मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वे नरक जाते हैं। परंतु कबीरदास को इन प्रथाओं में विश्वास नहीं था और वे जानते थे कि कर्म के नाम पर ही यह सब कुछ होता है। अतः उन्होंने अपना विचार किया कि मगहर में ही मुझे रहना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षणों में वह मगहर चले गए और वहीं उनका 1518 ईस्वी में देहांत हुआ। वे 123 दोहे ऐसे लिखे जो काफ़ी। धन्यवाद श्री सिन्हा जी। ऐसे कबीरपंथी कहते हैं कि कबीर का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था, वे अयोनिज थे। सत्पुरुष परमात्मा के अंश होते हैं जो न कभी पैदा होते हैं और न कभी मरते हैं, बल्कि जब कभी ज़रूरत होती है तो स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। कबीरपंथी यह भी मानते हैं कि कबीर साहब के 13 अवतार पहले 3 युगों में हो चुके थे।
14वीं बार कलयुग में संवत 1455 की जेठ पूर्णिमा के दिन सतपुरुष का दिव्य प्रकाश काशी के पास लहरतारा में उतरा था। उस समय अष्टानंद वैष्णव नाम का एक व्यक्ति उस तालाब के किनारे विराजमान था। इस अनुपम ज्योतिपुंज के दर्शन की घटना इसने अष्टानंद ने जाकर रामानंद जी को सुनाई। रामानंद उनके गुरु थे और फिर यह दिव्य ज्योति तालाब में आकर शिशु के रूप में बदल गई और एक कमल के फूल पर क्रीड़ा करने लगी। नीमा और नीरू को इसी दिव्य बालक के दर्शन हुए थे। आगे की कहानी आप सब जानते हैं, लेकिन आज तक यह विवाद बना हुआ है कि कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे। यह कोई नहीं जानता कि वे प्रकट हुए थे या गर्भ से हुए थे। नीमा और नीरू के वे पुत्र थे या नहीं, यह भी अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी वरिष्ठ सदस्य कथाकार श्रीमती सुधा गोयल जी को। सुधा गोयल जी ने कबीर के दोहों के साथ एक नया प्रयोग किया है। इस कोरोना काल में उन्होंने कबीर को प्रासंगिक बताते हुए उन्हीं के दोहों से हमारे कोरोना वॉरियर्स को उन्होंने सैल्यूट किया है, उनको नमन किया है। आइए सुनते हैं श्रीमती सुधा गोयल को। नमस्कार। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सहयोग की इस ऑनलाइन गोष्ठी में मैं सुधा गोयल नवीन एक नया विषय लेकर आई हूँ। महान विचारक, समाज सुधारक और कालजयी कवि कबीर दास की जयंती पर उनके दोहों का पाठ करने का विचार जब मेरे मन में आया, मैंने जब कुछ दोहों का चुनाव किया, तब मुझे लगा कि ये दोहे आज कोरोना काल में भी कितने सार्थक हैं। पहला दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस कोरोना काल में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखिए। कबीर कहा गरबियो काल गए कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी कै घर कै परदेस। कोरोना से डर कर रहिए। अहंकार किया तो न घर देखेगी न मृत्यु परदेस, मृत्यु दबोच लेगी। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। पराई पीड़ा जानने वाले ही सच्चे संत होते हैं, जैसे आज डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी हैं। मनुष्य जन दुर्लभ ही देह न बारंबार, तरवर थे पल झड़ी पड़या बहुरी न लागे डार। मानव शरीर व प्रकृति अनमोल है, दोनों में से किसी की भी अवहेलना की तो कोरोना जैसा संकट आ सकता है। दिन का कबहु न निंदिए जो पावन उतर होए, कबहूड़ आंखन पड़े तो पीर गनेरी होए। करुणा को छोटा मत समझिए। यदि चपेट में आ गए
तो घनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। और अंत में धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। धैर्य पूर्वक अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बुरा से बुरा समय बीत ही जाता है और आज ये कोरोना का काल भी बीत जाएगा। आज समय कम है, इसलिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुधा दी। आपने बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की है। कबीर आज भी कितने प्रासंगिक हैं। उनकी पंक्तियाँ धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, आज भी देखिए हमें कितना बल देती हैं कि यह दौर भी कोरोना का गुज़र जाएगा। हमें सीखना चाहिए। बहुत आभार आपको इस नए आयाम के लिए, दोहों को एक नए रूप में देखने के लिए। और अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आशा गुप्ता दीदी को। डॉक्टर आशा गुप्ता पेशे से तो चिकित्सक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हृदय से एक बेहद संवेदनशील कवित्री हैं। आशा की किरण, इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और कई संस्थाओं से सम्मानित भी हो चुकी हैं। मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर आशा गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। बहुभाषी साहित्यिक संस्था द्वारा आयोजित कबीर जयंती के अवसर पर कबीर जी के 2-4 दोहे प्रस्तुत करती हूँ। कबीरदास जी के बारे से कोई अनभिज्ञ नहीं है। उनके दोहे सदा ही प्रचलित रहे हैं और आगे भी प्रचलित रहेंगे। उन्होंने ऐसे दोहों की रचना की है जो आज भी प्रासंगिक हैं। आने वाले समय भी इनके महत्व बने हुए हैं और बने रहेंगे। आप इनके दोहों में जीवन की बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। ये महान अनुभवों का अनुपम निचोड़ है और हर काल में सदा लाभकारी ही है और रहेगा। उनकी दोहा है, माला फेरता जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का माला डार दे, मन का माला फेर। इसका अर्थ है कि लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को ही लोग घुमाते रहते हैं, पर उनके मन के भाव नहीं बदलते हैं। उनकी मन की हलचल शांत नहीं होती है, जिस शांति की वो तलाश में रहते हैं। कबीर जी की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को अब रख दीजिए और अपने मन को फेरिए, यानी मन के भाव को बदलिए, उनमें समर्पण का भाव लाइए। दूसरा दोहा है, बिन रखवाले बाहिरा चिड़िया खाए खेत, आधा पर्दा उबरे चेती सके तो चेत। इसका अर्थ है, रखवाले के बिना बाहर से चिड़िया ने खेत खा लिया, कुछ खेत अभी बचा हुआ है। यदि सावधान ना हो सके तो हो जाओ और बाकी बचे हुए खेत को बचा लो। जीवन में असावधानियों के कारण हम इंसान बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, उसे हमें खबर भी नहीं होती है और हमारा नुकसान हो जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबों के जीवन की ये सत्यता है, इससे हमेशा जागरूकता रहनी आवश्यकता है और हमें जागरूक रहना चाहिए। कबीर सीप समंद की रहे प्यास की पास, समुदाय तिनका कारी जिन्हें स्वाति बूंद की आस। इसका अर्थ है, समुद्र की सीपी प्यास प्यास रटती रहती है, स्वाति नक्षत्र की बूंदों की आशा लिए समुद्र की अथाह जल राशि को तिनके के बराबर समझती है। समुद्र में भी रह के वो समुद्र को समुद्र जल नहीं समझती है। हमारे मन में भी पाने की बहुत सारी ललक होती हैं और जिसकी पाने की ललक में सारा कुछ निस्सार हो जाता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वह सहनशाह। अर्थ है, जिसकी इच्छा खत्म हो गई हो और मन में कोई किसी प्रकार की चिंता बाकी नहीं हो, वही राजा हो सकता है।
बिना चिंता से हम सब ग्रसित रहते हैं और बिना चिंताहीन हुए हम राजा नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा गरीब ही बने रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। सारांश यही है, बेकार की इच्छाओं को त्याग करके ही मनुष्य निश्चिंत हो सकता है, सुख शांति पा सकता है। मुझे सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियो जुगन महात्म कबीर, मुख ही जनाई बात। कबीर की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और यह माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, भागवत को सुना था। शैव और शाक्त जैन धर्म को की भी बातें वे समझते थे और तभी उनके दोहों और साखियों को इतनी लोकप्रियता मिली। उन्होंने कहा भी था, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई। और कबीर की दोहों और साखियों की लोकप्रियता इतनी है कि आज भी लोग उसे सुनाते नहीं थकते। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना को, जो अपने सुरों में इन दोहों को बांध रही हैं। श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बेहद अनुभवी और लोकप्रिय शिक्षिका रही हैं। श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना। नमस्कार, मैं ज्योत्सना अस्थाना बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग द्वारा आयोजित कबीर जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कुछ कबीर जी के दोहे का पाठ करती हूँ। तो प्रस्तुत है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए। कबीरा कौड़ी बदले जाए। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए कबीर, यूं कह गए कबीर। बिन रखवाले बाहिरा चिड़िया खाए खेत, आधा परधा उबरे, चेत सके तो चेत, चेत सके तो चेत। कबीरा चेत सके तो चेत। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोए, साधु निंदे सोए। कबीरा साधु निंदे सोए। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यों उरझाए, तू राखो उरझाए। कबीरा तू राखो उरझाई। पढ़ पढ़ के पत्थर भया, लिख लिख भया जुईट, कहे कबीरा प्रेम की, लागी नए को छींट, लागी नए को छींट। कबीरा लागी नए को छींट। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटना संशय फूल, कहे कबीरा का सो कहूँ यही
दुख का मूल, यही दुख का मूल कबीरा, यही दुख का मूल। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग, तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापे मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाए, बहरा हुआ खुदाए। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। धन्यवाद, नमस्कार। कबीर के जीवन से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि कबीर गृहस्थ थे, लेकिन कबीरपंथी कहते हैं कि नहीं, कबीर ने गृहस्थ का जीवन जरूर बिताया था, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था। उनके बच्चे भी नहीं थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था। ऐसी ही एक कहानी है, लोक कथा है कि एक बार ईश्वर ने परीक्षा ली कबीर की, और उन्होंने स्वर्ग से अप्सरा को भेजा कि जाओ जरा इस भक्त कबीर को देख, अपने मोह में, जाल में फंसाने की कोशिश करो। यह ऐसा ही भक्त है या सचमुच ईश्वर को पूजता है, मानता है। अप्सरा आई और उन्होंने कबीर के पास जाकर कहा कि देखो, मैं इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर वहाँ से स्वर्गलोक से तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे अपना लो। कबीर ने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, और जब अप्सरा ने बहुत उसे मोहित करने की कोशिश की, तब कबीर दास ने कहा कि क्या स्वर्ग में अकाल पड़ गए हैं? क्या तुम्हें राजकुमार नहीं मिलेंगे? जाओ उन राजकुमारों के महलों में जाओ जहाँ अगरबत्ती और कपूर की खुशबू बिखरी होती है। मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो एक जुलाहा हूँ और मेरा आजकल धंधा भी मध्यम चल रहा है। ऐसा सुनकर अप्सरा को बहुत दुख हुआ और उसने जाकर के ईश्वर को कहा कि भगवान, आपका ये भक्त जो है उसे कोई भी डगमगा नहीं सकता, कोई उसे अपने प्रार्थना से, अपनी पूजा से, अपनी भक्ति से कोई भी उसे हिला नहीं सकता। वह इतना उदासीन है, ऐसा भक्त तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुद कबीर के सामने खड़े होकर कहा कि तुम्हें जो भी इच्छा हो मांगो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर कबीर ने कहा कि मैं क्या मांगूँ त्रिभुवन नाथ, आप तो सब जानते हैं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं कुछ नहीं चाहता। चींटी भला पर्वत चाहेगी? तारे चंद्रमा को छिपा सकते हैं क्या? अंजलि में समुद्र समा सकता है क्या? मैं बहुत भोला हूँ, अच्छा बुरा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कबीर के सिर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि तुम अजर और अमर बनकर रहोगे। खुद बैकुंठ की ओर प्रणाम किया और फिर लौट गए। कबीर सचमुच धन्य हैं जिनका मन इतना स्थिर था। बहुत स्थिर मन से उन्होंने
भक्ति की, और उनकी उलटबासी आपने सुनी होगी। ये किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, न हिंदू को और न मुसलमान को। अभी ज्योत्सना दी ने आपको सुनाया उनका दोहा काकर पाथर पूजी के। और अब मैं कुछ और दोहों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ पुष्पांजलि मिश्रा को। पुष्पांजलि हिंदी की शिक्षिका हैं और उन्हें भी कबीर ने बहुत प्रभावित किया है। अपने बच्चों को, अपने छात्रों को नियमित कबीर के दोहों को पढ़ाती हैं, समझाती हैं, जीवन के गूढ़ अर्थ इसके इन दोहों के पीछे जो छिपे हैं उन्हें वे बताती हैं। बहुत स्नेह के साथ मैं पुष्पांजलि मिश्रा सहयोग की सदस्य को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं पुष्पांजलि मिश्रा बहुभाषीय साहित्यिक संस्था सहयोग के द्वारा आयोजित कबीर जयंती में कबीर के दोहों के पाठ कर उनको अपने श्रद्धा सुमन और नमन अर्पित कर रही हूँ। करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात रे प्राणी, सुनी सुनाई बात, नाम अंधकार जानिए रू कहिए प्रकाश, नाम अंधकार जानिए रू कहिए प्रकाश, बेटा क्या नहीं ज्ञान दे गुरु नाम है तासरी प्राणी, गुरु नाम है तास, वृक्ष न कबहू फल भके नदी न संचयनी, वृक्ष न कबहू फल भके नदी न संचयनी, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर पानी, साधुन धरा शरीर, कागा क्या कुछ लेत है कोयल क्या कुछ दे, कागा क्या कुछ लेत है कोयल क्या कुछ दे, मीठे वचन आलाप के जग अपना कर ले तेरे प्राणी, जग अपना कर ले, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वे कर ले आप समान रे प्राणी, कर ले आप समान, नीच नीच सब तर गए संत शरण जो ली, नीच नीच सब तर गए संत शरण जो ली, जाति के अभिमान में डूबे सकल कुलीन रे प्राणी, डूबे सकल कुलीन। धन्यवाद।
सोई आखर सोई बैन, जन जूं जूं वाचवंत, कोई एक मेले लवनी, अरमी रसायन हंत। वही अक्षर, वही शब्द, वही वचन, पर हर व्यक्ति का अंदाज़े बयां कुछ और होता है, कुछ अलग होता है। कोई एक उनमें लुनाई यानी सुंदरता मिला देता है तो वही अमृत रसायन बन जाता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शीला कुमारी को। उन्होंने कबीर के अक्षर, शब्द और वाक्यों को अपने स्वर में कैसे सुंदर से सजाया है। डॉक्टर शीला कुमारी सरकारी स्कूल की प्राचार्य हैं और सहयोग की ऊर्जावान सदस्य भी हैं। बहुत स्नेह के साथ मैं शीला कुमारी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शीला कुमारी। मैं डॉक्टर शीला कुमारी, प्रिंसिपल इन वन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। आज मुझे इस प्रोग्राम में आकर सबसे पहले तो धन्यवाद जूही मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आकर। मैं अपने दोहों के माध्यम से ही संत कबीर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं उनके कुछ बहुत अच्छे दोहे। गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पार, गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पार। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आँखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आँखो, औरन को शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर कबीरा, फल लगे अति दूर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब भीख है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सब भीख है। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ
से वैर। नमस्कार। सहजे सहजे सब गए, सहजे सहजे सब गए, सुतम चित्त कामिनी काम, एकम एक होई मिली रहा, एकम एक होई मिली रहा, दास कबीरा राम। एक एक कर सब चले गए हैं। सुत गया, चित गया, कामिनी गई और काम गया, अर्थात सभी वासनाएं समाप्त हो गईं। अब तो कबीरदास राम में एकम एक होकर मिल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है, कबीर जयंती। लेकिन कबीर जयंती पुरवैया बयार के बिना अधूरी है। भोजपुरी और कबीर में एक ऐसा संबंध है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आइए हम मिलते हैं भोजपुरी पत्रिका अंगना की संपादिका, यशस्वी लेखिका और ओजस्वी वक्ता डॉक्टर संध्या सिन्हा से। डॉक्टर संध्या सिन्हा न सिर्फ एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, बल्कि इन्होंने भोजपुरी को अमूल्य योगदान दिया है और इन दिनों फेसबुक लाइव पर इनके बहुत सारे भोजपुरिया कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं बहुत स्नेह के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संध्या सिन्हा जी को। नमस्कार। अपने सहयोग के इस मंच को नमन करती हूँ। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ और प्रणाम करती हूँ संत कबीरदास को, जिन्होंने आज हम ये मंच सजाने का अवसर दिया। संत कबीरदास और भोजपुरी, इस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। सारे भोजपुरी वासी यह मानकर चलते हैं कि संत कबीरदास भोजपुरी के अनन्य कवि हैं और उनकी मूल भाषा जो है वो भोजपुरी ही है। दरअसल संत कबीरदास का जन्म स्थान काशी माना जाता है। काशी जो बाबा भोलेनाथ का जन्म स्थान है और काशी जहाँ भोजपुरी धड़ल्ले से बोली जाती है, जहाँ की मूल भाषा ही भोजपुरी अवधी है। तो कबीरदास का लालन पालन यदि वहाँ हुआ है तो यह तय है कि उनकी मूल भाषा वही रही होगी और उसी भाषा से उनका बचपन गुजरा है। कबीरदास चूँकि संत थे और मैंने पहले ही कहा कि सारा ब्रह्मांड ही संतों का अपना होता है, वो जगह जगह घूमते थे और अपनी बातें गा गा कर लोगों को सुनाते थे। तो संत कबीरदास की भाषा में देश के सभी प्रांतों की भाषा के शब्द समाहित हैं, या यूं इसका उलट देखा जाए तो यूं कहिए कि संत कबीरदास के पदों को, गीतों को हर प्रांत के लोगों ने अपनाया और उसे मौखिक परंपरा से गाने की, बजाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, जब कोई किसी की गीत को या किसी की रचना को जब अंगीकार करता है तो उसमें अंगीकार करने वाले का भी गुण और विशेषता जरूर समाहित हो जाती है। तो जहाँ के लोगों ने इनकी गीतों को गाया, इनके भजन को गाया, इनके पदों का रसपान किया, उन सब लोगों के अपनी भाषा के शब्द जो थे वो इनके रचनाओं में आ गए। हम सभी जानते हैं कि तब कोई लिखित परंपरा नहीं थी और इन्होंने खुद भी कहा है कि कलम कागज़ को इन्होंने हाथ से छुआ भी नहीं है। मसी कागज़ छुयो नहीं,
कलम गयो नहीं हाथ, उन्होंने कहा है। तो इस लेकर जो मौखिक परंपरा की चीज़ें हैं, जो मौखिक परंपरा की रचनाएं होती हैं, वह स्थान से, व्यक्ति से और काल से परिवर्तनशील होती हैं। तो इसी वजह से कबीर की रचनाओं में स्थान स्थान पर भाषा की मिलावट पाई जाती है और भाषा का वैभिन्न पाया जाता है। सही है, इसी कारण इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कही गई है। पर सच तो यह है कि कबीर मूलतः भोजपुरी भाषी थे और इसीलिए उन्होंने यह भी कहा है कि मैं पूरब का वासी हूँ और पूरबिया मेरी बोली है। बोली हमरी पूरब की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखे धुर पूरब का होय। यानी पूर्वी देश, यानी भारत का पूर्वी इलाका, उस इलाके के लोग मुझे लख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं। मेरी तो वास्तविक भाषा पूर्वी ही भाषा है और तब पूर्वी भाषा भोजपुरी भाषा हुआ करती थी। तो दोस्तों, इस तरह से कबीर का बहुत आत्मिक संबंध है और उनके जीवन के विकास का संबंध भोजपुरी भाषा के साथ बनता है। कबीर के कुछ दोहे मैं ऐसे आपको बताऊंगी जो भोजपुरी भाषा, जो ठेठ भोजपुरी की उनके दोहे लगते हैं आपको, उनके गीत आपको लगेंगे। ये भी मैं आपको बताती चलूं कि उदय नारायण तिवारी जी जो बहुत बड़े भाषाविद थे, उन्होंने खुद कहा है कि इनकी भाषा पूर्वी है, भोजपुरी है और ये मूलतः भोजपुरी के कवि रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि इनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा था कि इनकी भाषा सधुक्कड़ी है और ये भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा के डिक्टेटर यानी इनकी अपनी भाषा भोजपुरी थी, लेकिन ये सभी भाषाओं पर बराबर से राज करते थे और सभी में एक भोजपुरीपन ले आने की इनके अंदर एक विशेष कला थी। तो चलिए मैं कुछ भोजपुरी के पद आपको बता दूं। मन न रंगाए हो रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लगे पथरा, कनवा फड़ाए जोगी जगवा बढ़ाओ, जटवा बढ़ाओ ले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गेले बकरा, मन न रंगाए जोगी कपड़ा। एक और दोहा, को ठगवा नगरिया लूटल हो, को ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ के बनल खटोलवा, तापर दुल्हिन सूतल हो, उठो रे सखी मोरी मांग संवारो, दुल्हा मोरे रूसल हो। ये एकदम ठेठ भोजपुरी के इनके दोहे हैं, गीत हैं। और देखिए, तोर हीरा हेराइल कीचड़े में, कोई ढूंढे पूरब कोई ढूंढे पानी पत्थरे में, सुर नर मुनि और पीर औलिया सब भूलल बड़े नखड़े में, तोर हीरा हेराइल कीचड़े में। तो आप इन सब दोहों से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कबीर भोजपुरी के और सिर्फ भोजपुरी के कवि हैं। मैं फिर आपको बता दूं, कबीर किसी एक के नहीं हो सकते हैं, इसलिए कबीर भोजपुरी के भी हैं, आपके भी हैं, पूरे भारत के हैं, पूरे ब्रह्मांड के हैं। उनके गीतों को किसी काल और भाषा में बांधा नहीं जा सकता है। नमस्कार। और जैसा जूही दी का आदेश है, संचालिका महोदया का आदेश है, मैं उनके आदेश का पालन करते हुए आप सबों को आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कार्यक्रम को आयोजित करने के इस उत्साहपूर्ण कार्य को शुरू करने के लिए अध्यक्षा महोदया को और धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसमें शामिल सभी रचनाकारों को, सभी साहित्य प्रेमियों को, सभी कबीर प्रेमियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और इस काम को तकनीकी रूप से अंजाम देने वाले सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबों को पुनः एक बार धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे इसी तरह।